दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस तरह मिलता है तलाक, क्या है पूरी प्रक्रिया और नियम कानून। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के मामलों में नया फैसला दिया है और इस फैसले के बाद तलाक के मामलों में अब तलाक के लिए 6 महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों हमारे देश में माना जाता है कि जोड़े तो स्वर्ग में बनते हैं और आमतौर पर वैवाहिक रिश्ते में बंधते वक्त पति और पत्नी यही महसूस करते हैं, लेकिन कई बार रिश्ते में घुटन और तालमेल में मतभेद के कारण ऐसे हालात बन जाते हैं कि विवाहित जोड़े को लगता है कि उनका साथ रहना बहुत मुश्किल है और स्थिति में रिश्ते को खत्म करने के लिए कानूनी प्रक्रिया की जरूरत होती है और ये प्रक्रिया तलाक के आवेदन के साथ शुरू होती है। इसलिए दोस्तों आपके लिए ये जानना जरूरी है कि तलाक की प्रक्रिया क्या होती है और दोस्तों इसमें किस तरह की कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। दोनों पति और पत्नी दोनों ही पक्षों को पता होना चाहिए। दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। हम आपके लिए ऐसे ही नई और लेटेस्ट कानूनी जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों तलाक की अर्जी लगाने के 2 तरीके हैं, एक तो आपसी सहमति से तलाक और दूसरा एक तरफा अर्जी लगाना। दोस्तों पहले तरीके में दोनों की राजी खुशी से संबंध खत्म होते हैं। इसमें वाद विवाद, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसी बातें नहीं होती हैं और इस तरीके से तलाक लेना बेहद आसान होता है। परंतु दोस्तों आपसी सहमति से तलाक में कुछ खास चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि पति या पत्नी में से एक अगर आर्थिक तौर पर दूसरे पर निर्भर है तो तलाक के बाद जीवन यापन के लिए सक्षम साथी को दूसरे को गुजारा भत्ता देना होता है। इस भत्ते की कोई सीमा नहीं होती है, ये दोनों पक्षों की आपसी समझ और जरूरतों पर निर्भर करता है। कोई समस्या होने पर कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ता है। और दोस्तों दूसरी बात आती है बच्चों की कस्टडी किसे मिले। अगर शादी से बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी भी एक अहम मसला है। दोस्तों आपसी सहमति से तलाक की अपील तभी संभव है जब पति पत्नी साल भर से अलग अलग रह रहे हों। पहले दोनों ही पक्षों को कोर्ट में याचिका दायर करनी होती है। दोनों पक्षों के अलग अलग बयान लिए जाते हैं। कोर्ट दोनों को 6 महीने का वक्त देता है ताकि वे अपने फैसले को लेकर दोबारा सोच सकें। दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने 6 महीने का वक्त बदल दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगर कोर्ट को लगता है कि रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं या हालत ऐसी है कि रिश्ता नहीं सुधरने वाला, तलाक होकर ही रहेगा, तो इस 6 महीने के इंतजार को खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि 6 महीने के लिए सुलह का समय देना चाहिए तो वो ऐसा कर सकता है। तब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कई बार इसी दौरान मेल मिलाप भी हो जाता है और घर दोबारा बस जाते हैं। दोस्तों 6 महीने के बाद दोनों पक्षों को फिर से कोर्ट में बुलाया जाता है। इसी दौरान फैसला बदल जाए तो अलग तरह की औपचारिकताएं होती हैं। आखिरी चरण में कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और रिश्ते के खत्म होने पर कानूनी मुहर लग जाती है। दोस्तों अगर दोनों में से एक पक्ष तलाक के लिए तैयार न हो तो रास्ता मुश्किल होता है और दोनों पक्षों में संघर्ष होता है, कानूनी जटिलताएं होती हैं। हालांकि दोस्तों कुछ खास आधारों पर पति या पत्नी में से कोई एक पक्ष कोर्ट में तलाक की अर्जी डाल सकता है। इसमें शादी से बाहर यौन संबंध, शारीरिक मानसिक क्रूरता, 2 साल या उससे ज्यादा वक्त से अलग रहना, गंभीर यौन रोग, मानसिक अस्वस्थता, धर्म परिवर्तन जैसी कुछ प्रमुख कारणों को साबित करना पड़ता है। तभी एक तरफा तलाक मिलना संभव हो सकता है। इसलिए दोस्तों जब भी आप तलाक की याचिका कोर्ट में लगाएं, तो अपने वकील साहब से मिलकर तलाक के आधार को पहले तय करें और आपके पास पर्याप्त सबूत होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों साक्ष्यों की कमी से आपका केस कमजोर हो सकता है और प्रक्रिया ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आप तलाक लेने से पहले इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। दोस्तों जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार की नई और लेटेस्ट जानकारियाँ लेकर आते हैं। दोस्तों आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें और जागरूक बने, यही हमारा प्रयास है। सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत।